सबको नमस्कार और सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। थैंक यू ज़ाइला एंड एस्ट्राजेनेका टीम फॉर अगेन अरेंजिंग दिस डायबिटीज एजुकेशन टॉक। तो हम हर महीने के आखिरी शनिवार को ये जूम मीटिंग रखते हैं शाम को के टाइम पे। इसमें हम डायबिटीज के से रिलेटेड कई टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। डायबिटीज से रिलेटेड अब तक हमने डायबिटीज पेशेंट्स में वेट का क्या महत्व है और उसको कैसे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, या फिर डायबिटीज पेशेंट्स में इंसुलिन का महत्व, पैरों की कैसे हमें केयर लेनी चाहिए, इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए डायबिटीज की टैबलेट्स या इंसुलिन, मतलब डायबिटीज के मेडिकेशंस लेना कितना जरूरी है, वो कैसे आपके बॉडी को हेल्प करते हैं, आपका शुगर कंट्रोल रखते हैं। और सिर्फ शुगर ही कंट्रोल नहीं रखते, उसके बियॉन्ड, उसके आगे भी उनके कई फायदे होते हैं। और आपको क्यों मेडिसिन लेनी चाहिए, डायबिटीज की मेडिसिन कितनी सेफ हैं, कब तक लेनी चाहिए, उनको कैसे आपको मॉडिफाई करना चाहिए, आपके डॉक्टर से कब कब सलाह लेनी चाहिए, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज पेशेंट्स को उनके ट्रीटमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से हम ये जूम मीटिंग्स रखते हैं, और जिससे कि आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी आपके डायबिटीज के बारे में, उतना ज्यादा आप अच्छे से अपना डायबिटीज कंट्रोल रख पाएंगे। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हमको पता है जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, ये सबको पता है कि डाइट एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी एक पार्ट है डायबिटीज के ट्रीटमेंट का। हर पेशेंट जैसे ही डायबिटीज डिटेक्ट होता है तुरंत वो डाइट करने लग जाता है। डायबिटीज कंट्रोल कर रखने के लिए मीठा खाना छोड़ देता है, तला हुआ खाना छोड़ देता है, तुरंत एक्सरसाइज वॉकिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जानकारी जरूरी है कि डायबिटीज के कंट्रोल के लिए डायबिटीज की मेडिसिन भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको डायबिटीज शुगर कंट्रोल रखने के लिए और आगे के डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन सबको कम करने के लिए, उनका रिस्क कम करने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज के मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो हम आगे देखते हैं डायबिटीज के बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी डायबिटीज एग्जैक्टली होता क्या है, डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम होता है अब हमारे बॉडी में। तो डायबिटीज में हमारे ब्लड ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हमारी बॉडी कई सारे सेल्स की बनी होती है, जैसे राइट साइड में देख रहे हैं, राइट साइड में आप देख रहे हैं ये सेल है। एक सेल है जो बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, पूरे बॉडी, हमारी पूरे बॉडी के ऑर्गन्स कई सारे सेल्स के बने होते हैं। तो हर एक सेल को ग्लूकोज, मतलब जिसको हम शुगर बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, शुगर की जरूरत होती है अपना रोज का काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। और ये ग्लूकोज हमको ब्लड से मिलता है। ब्लड में ये कहाँ से आता है ग्लूकोज, हम जब खाना खाते हैं तो खाने में से हमारा ग्लूकोज, शुगर एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन्स में से, वो ब्लड में जाता है और ब्लड में से फिर वो बॉडी के हर सेल को पहुंचाया जाता है ब्लड के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हर सेल पर एक ताला लगा होता है, जिसको खोलकर ही इस ब्लड शुगर अंदर सेल के अंदर जा सकता है। और इस ताले की चाबी होती है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड में आता है पैंक्रियास से, पैंक्रियास में इंसुलिन तैयार होता है और वो ब्लड में आता है, और ब्लड के द्वारा प्रत्येक सेल पे वो पहुंचता है और वहां पे वो सेल को वो खोलता है और उसमें फिर ब्लड शुगर अंदर जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से ब्लड का ग्लूकोज यूज करने के लिए, बॉडी को यूज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। लेकिन अगर ये इंसुलिन हार्मोन कम बन रहा है पैंक्रियाज में, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में होता है या बच्चों की शुगर में होता है, या फिर अगर ये इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो काम करना ठीक से बंद कर देता है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं या बड़ों की शुगर, तो उसमें हमें टैबलेट्स या इंसुलिन की जरूरत लग सकती है, जिससे कि ये इस मैकेनिज्म को ठीक कर देते हैं और फिर से हमारा ब्लड शुगर अंदर सेल में जा सकता है, उसको सेल ठीक से यूज कर सकते हैं और अपना बॉडी का फंक्शन ठीक से कर सकते हैं। अगर ये ब्लड शुगर सेल में नहीं जाएगा तो एक तो सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे उसका बुरा असर होता है। कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन पे हो सकते हैं। और प्लस ब्लड में जो शुगर बढ़ जाता है
वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ब्लड का शुगर बढ़ जाता है तो वो हमारे ब्लड वेसल्स पर, नर्व्स पर उसका बुरा असर होता है। एक टॉक्सिन के जैसे वो काम करता है ब्लड शुगर, और उससे हमारा बॉडी को नुकसान पहुंचता है। तो हम जब दवाइयाँ यूज करते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो ये सब दवाइयाँ जो होती हैं अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जिससे कि वो ब्लड का शुगर सेल्स में तक पहुंचाती हैं और ब्लड का शुगर कंट्रोल में रखती हैं। तो डायबिटीज कंट्रोल रखने के लिए हमको पता है डाइट, हमारा खान पान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो अच्छी बात है, और सबको पता है कि डायबिटीज़ में खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और इन दोनों के ही साथ तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेडिसिन, जो कि ओरल मेडिसिन रह सकते हैं या फिर इंजेक्शंस रह सकते हैं। तो यूजुअली हम बड़ों की जो डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हम मेनली बात कर रहे हैं। तो उसमें हम पहले शुरुआत में गोलियां शुरू करते हैं। किसी को एक या दो गोलियां रहती हैं, धीरे धीरे दो तीन चार गोलियां हो सकती हैं, और बाद में मे बी लेटर ऑन उनको इंसुलिन की भी जरूरत लग सकती है या फिर कोई इंजेक्टेबल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यूजुअली हम लोग जब डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो गोलियां शुरू कर देते हैं। तो कई बार मतलब पेशेंट्स को डाउट रहता है या वो क्लियर नहीं होते हैं कि उनको शुरू करनी है टैबलेट्स या नहीं करनी है, कब तक लेनी है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, या मेरे को हमेशा लेनी पड़ेंगी तो मेरे बॉडी पे क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। ये कई प्रश्न, शंकाएं रहती हैं पेशेंट्स को। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम मेनली डायबिटीज में मेडिसिन का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो उसके ऊपर आज हम स्ट्रेस करेंगे। तो डायबिटीज की मेडिकेशंस, इनसे क्या फायदा होता है? इनसे एक तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स में हम ओरल टैबलेट्स देते हैं, गोलियां देते हैं, जिससे कि हमारा शुगर कंट्रोल में रहता है। ये गोलियां हमको डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ ये गोलियां लेनी चाहिए। और सिर्फ हम अगर हम डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पे ही हम बस रुक जाए, ऐसा नहीं है। हमको डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ क्या बंद टैबलेट करूं? ध्यान देना चाहिए, और आपके डॉक्टर की सलाह के हाँ अनुसार आपकी टैबलेट लेनी चाहिए। Sorry, doctor, you have to unmute yourself once. या तो हमेशा आपकी टैबलेट्स आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप लेते रहें। तो ये डायबिटीज की टैबलेट्स कैसे काम करती हैं? तो हमारे जो कई तरह की टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, और ये सब अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो इसीलिए हम कई बार कॉम्बिनेशन, मतलब मिक्स करके एक या दो टैबलेट देते हैं, जिससे कि अलग अलग ऑर्गन्स पे वो काम करती हैं, अलग अलग तरीके से वो काम करती हैं, तो जिससे कि उनका साथ में मिलकर ज्यादा अच्छा एक्शन हो। तो जैसे कि कुछ गोलियां होती हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन्स में जो हम खाना खाते हैं, ब्लड हमारे फूड पाइप में से जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, वो कम शुगर कम एब्जॉर्ब करती हैं या स्लो डाउन कर देती हैं शुगर एब्जॉर्प्शन। तो वहाँ पे हमारे शुगर कंट्रोल रखने में वो फास्ट सहायता करते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारे लीवर पे काम करती हैं, जो कि अंदर से जो लीवर शुगर बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, वो कम करती हैं। कुछ दवाएं होती हैं जो हमारे मसल्स या फैट सेल्स पे काम करती हैं, जिससे कि ज्यादा ज्यादा ब्लड का शुगर वो अंदर ले लें और उसको यूटिलाइज करें। कुछ दवाएं हैं जैसे हमारे ब्रेन पे काम करती हैं, जो ब्रेन से सिग्नल्स पहुंचाती हैं कि हमको कम भूख लगे और हम कम खाना खाएं, भूख कंट्रोल में रखें, और जिससे कि हमारी शुगर कंट्रोल में रहे। और कुछ दवाई होती हैं जो हमारे किडनी पे काम करती हैं, जिससे कि जो ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर है, ज्यादा शुगर है, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो जिससे कि हमारा शुगर कंट्रोल हो जाता है। तो ये सब था मेनली डायबिटीज के टैबलेट के बारे में। और डायबिटीज के टैबलेट्स आपको, डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको शुरू कर देना चाहिए। और मैं अब थोड़े से केसेस, जो क्लिनिकल केसेस थोड़े डिस्कस करूंगी। ये कोई भी स्पेसिफिक पेशेंट का केस नहीं है, कोई भी एक स्पेसिफिक पेशेंट नहीं है, ये इन जनरल जो मैंने मेरे जनरल प्रैक्टिस में देखा है कि लोगों को क्या क्या सवाल रहते हैं
शंकाएं रहती हैं डायबिटीज के टैबलेट्स के बारे में, तो उनको जस्ट मैंने हाइपोथेटिकल केस बनाकर ऐसे रखा है। तो ये कोई भी एक पर्टिकुलर पेशेंट का स्टोरी नहीं है, ये इन जनरल मैं बात कर रही हूँ। तो एक जैसे ओल्ड एक जेंटलमैन आए थे, जैसे 65 ईयर्स के थे, उनको ऑलरेडी 15 साल से डायबिटीज था, उनका शुगर कंट्रोल में नहीं था, 300 से 400 तक उनका शुगर वेरी हो रहा था। काफी कंप्लेन्स थे उनके कि पैरों में वीकनेस, पैरों में दर्द होना, वीकनेस होना, और किडनी उनकी काफी खराब हो चुकी थी। किडनी का क्रिएटिनिन जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो बढ़ रहा था। तो इन सब परेशानियों से वो परेशान थे। और लेकिन उनका मेन जो कंसर्न था डायबिटीज के टैबलेट्स, उनको वो अब तक नहीं ठीक से ले रहे थे टैबलेट्स, वो टाल रहे थे और डरते थे कि टैबलेट्स का कुछ उनकी बॉडी पे बुरा असर होगा, उनकी किडनी खराब हो जाएगी, या वो बाकी सब घर के नुस्खे वगैरह अब तक ट्राई कर रहे थे शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो उनके काफी डरे हुए थे शुगर की टैबलेट शुरू करने के लिए। तो ये काफी लोगों का इन जनरल है, गोलियां शुरू करने के लिए, गोलियां शुरू करूंगा तो एक बार हमेशा लेनी पड़ेंगी और लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी। तो ये सब प्रश्न उनके रहते हैं। तो इन जनरल में डायबिटीज के टैबलेट्स के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा और जानकारी दूंगी। तो जैसे आपको डायबिटीज, आपको पता है डायबिटीज में सिर्फ ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से आगे जाके मे बी 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको डायबिटीज के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, गुंता गुंती शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपके आंखों की रोशनी में सकती है, रेटाइना पर्दे पर असर हो सकता है उसका, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहा तो आपके हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी पे उसका असर हो सकता है, पैरों की नसों पे या पैरों के ब्लड वेसल्स पे उसका असर हो सकता है, जैसे कि आपको पैरों में दर्द होना या सुन सुन लगना, पैर सेंसेशंस कम हो जाना, या पैरों पे जख्म होना। तो ये सब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत कॉमन हम देखते हैं, स्पेशली जिन पेशेंट्स के शुगर कंट्रोल में नहीं रहे हैं लास्ट जब से डिटेक्शन हुआ है। तो आप डिटेल में ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इसमें बेसिकली इस स्लाइड में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो हार्ट अटैक रहता है, दिल की बीमारी की वजह से जो सडनली अटैक वगैरह आते हैं, तो वो अगर आप देखें तो जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें ये ग्राफ नीचे है, बहुत रिस्क बहुत कम है। नॉन डायबिटिक पेशेंट जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें ये प्रॉब्लम्स कम है, हार्ट अटैक जो के चांसेस 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको डायबिटीज पेशेंट्स को डायबिटीज कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम आगे का कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट अटैक आना वो हम कम कर सकते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट्स को आगे हार्ट अटैक का, किडनी का प्रॉब्लम, ये सब बहुत कॉमन है। तो इसमें भी ये दिखाया है मैंने कि जितने भी हमारे किडनी के पेशेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन है डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होना बहुत कॉमन बात है। डायबिटीज के अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से आपको किडनी खराब हो सकती है आपकी। एक्चुअली लोगों का डर रहता है कि डायबिटीज की टैबलेट लेने से, टैबलेट की वजह से किडनी खराब हो जाती है, बट एक्चुअली मेन फैक्ट ये है कि डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं है, शुगर अगर बढ़ा हुआ है, तो इस उसकी वजह से आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो मेन कारण आपका डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, जिससे कि आपकी किडनी खराब होती है, रादर देन डायबिटीज की टैबलेट्स। डायबिटीज की टैबलेट्स उल्टा आपको डायबिटीज शुगर कंट्रोल रखती हैं और किडनी खराब होने से बचाती हैं। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनमें 3 गुना ज्यादा रिस्क है किडनी प्रॉब्लम होने का, अगर उनका शुगर्स कंट्रोल नहीं है। डायबिटीज पेशेंट्स में ये डायबिटिक रेटाइनोपैथी, मतलब आंखों पे जो, आंखों के पर्दे पे जो असर होता है हाई शुगर की वजह से, वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो जैसे जितना ज्यादा आपके ड्यूरेशन है डायबिटीज का, जितना लंबा समय से आपको डायबिटीज है, और जितनी अनकंट्रोल ज्यादा शुगर है आपकी, उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाता है, आंखों का पर्दा खराब होने का रिस्क बढ़ता जाता है। पैरों में दर्द होना, पैर सुन वाटना, पैरों में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सब बहुत कॉमन है डायबिटीज पेशेंट्स में अगर उनके शुगर कंट्रोल नहीं है।
और फाइनल उनके पैरों में जख्म हो जाते हैं अगर उनके सेंसेशन चले गए हैं। तो जो जख्म ठीक बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के। तो इसमें ये दिखाया गया कि जैसे जैसे आपका एच बी ए वन सी मत जिससे हम आपका शुगर कितना कंट्रोल में है उसका अनुमान लगाते हैं। तो अगर वो 8 9 10 के ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपका ये सभी रिस्क बढ़ जाते हैं। डायबिटिक रेटाइनोपैथी, आंखों की तकलीफ, किडनी का तकलीफ, पैरों का तकलीफ, और किडनी और माइक्रोब्यूनुरिया, किडनी में प्रोटीन का लॉस होना, ये सभी चीजें बढ़ती जाती हैं अगर आपका HbA1c कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 के नीचे अगर HbA1c हमने कंट्रोल में रखा है तो हमारा रिस्क काफी कम हो जाता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमारा रिस्क कम हो जाता है। बहुत लंबी लंबी स्टडीज की हुई हैं। यहाँ पे एक यूकेपीडीएस यूके की ये स्टडी है जिसमें डायबिटीज के पेशेंट्स लिए गए हैं, करीब करीब 5,000 पेशेंट्स का इसमें 20 से 30 साल फॉलोअप लिया है। और इसमें ये देखा गया है कि कि अगर हम अपना HbA1c 1% भी कम कर लेते हैं, अगर हम 9 HbA1c अगर हम उसको 8 ले आते हैं और उसको कॉन्स्टेंटली कम पे रखते हैं तो हम अपने डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफी कम कर सकते हैं, उनका रिस्क। तो इसमें इस स्टडी में देखा गया था कि जस्ट 1% से अगर उस स्टडी के लोगों में HbA1c कम किया था तो ऑलमोस्ट 30 से 40% तक उनके कॉम्प्लिकेशंस, आंखों के कॉम्प्लिकेशन, किडनी के कॉम्प्लिकेशन, पैरों के कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट किए थे, रिस्क कम कर दिया था। 20% से उनमें डेथ कम हो गई थी डायबिटीज पेशेंट्स में। 15% हार्ट अटैक कम हो गए थे और 12% से लकवा, स्ट्रोक कम हो गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि आप आपका HbA1c अगर कंट्रोल रखते हैं, थोड़ा भी कंट्रोल में आता है तो आपके आगे की रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो इसलिए आपको हमेशा आपका HbA1c कंट्रोल में रखना चाहिए। शुरुआत से आखिर तक आपको HbA1c कंट्रोल रखेंगे तो आप आपके कॉम्प्लिकेशंस से आप बच सकते हैं। तो HbA1c पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। HbA1c टेस्ट है जिससे हम आपकी शुगर कितनी कंट्रोल में है उसका अनुमान लगाते हैं। तो ये परसेंटेज में होता है। तो अगर ये 7% से कम है मतलब कि आपकी शुगर काफी अच्छी कंट्रोल में है। हम जो यंग लोग हैं, समझो 30 40 उम्र के हैं, उनमें और भी कम, 6% से भी कम HbA1c हम रखते हैं उनमें। और लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ती है हम थोड़ा HbA1c 7% तक भी रखेंगे तो भी वो ठीक है। 7 से 8 के बीच में मतलब वो थोड़ा बढ़ने लगा है HbA1c, आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अगर 8% से ज्यादा है HbA1c तो आप का शुगर्स डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड है। डेफिनेटली अगर आप शुगर चेक करेंगे तो 200 के ऊपर शुगर जाएगा और आपने तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आपके डायबिटीज के मेडिकेशंस या इंसुलिन जो भी आप ले रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन करा लेना चाहिए। तो HbA1c टेस्ट हमको रूटीनली करते रहना चाहिए। अगर कंट्रोल में नहीं है तो हर 3 महीने में करते रहना चाहिए HbA1c टेस्ट। उससे हमको 3 महीने की एवरेज शुगर की जानकारी मिलती है। और अगर हमारा HbA1c कंट्रोल में है, 7 के नीचे है, तो हम हर 6 महीने में HbA1c टेस्ट कर सकते हैं। तो इन तो इनको मेरी सलाह यही रहेगी कि डायबिटीज मेडिसिन आपको डायबिटीज के कॉम्प्लेक्स से प्रोटेक्ट करते हैं। आपको जो पैरों में तकलीफ है, किडनी की तकलीफ हो गई है, ये सब डायबिटीज की मेडिसिन की वजह से नहीं होता है। ये इनफैक्ट आपकी जो शुगर कंट्रोल नहीं रही है इतने सालों तक, आपने शुगर की टैबलेट्स नहीं ली हैं रेगुलरली प्रॉपरली, तो उस वजह से आपकी शुगर की वजह, आपकी हाई शुगर की वजह से आपके किडनी पे इफेक्ट हुआ है या आपके पैरों की नसों पे इसका बुरा असर पड़ा है। डायबिटीज की मेडिसिन अगर आप ठीक से लेते हैं, शुगर कंट्रोल रखते हैं, तो आपके ये सब कॉम्प्लिकेशंस आप प्रिवेंट कर सकते थे। तो ये मेरी इनको सलाह रहेगी। जाते हैं नेक्स्ट केस पे। यहाँ पे एक यंग लेडी है, 30 साल उनकी उम्र है। उनको पहले जब 25 साल पे वो प्रेग्नेंट थी तब उनको डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी के दौरान उनकी शुगर थोड़ी बढ़ गई थी। तो वो एक रेड फ्लैग साइन है, मतलब एक वहाँ पे एक खतरे की घंटी थी कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ी हुई थी उस टाइम। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि 5 साल पहले जब उनकी 5 साल की लड़की है, 5 साल पहले जब प्रेगनेंसी में उनकी शुगर बढ़ी हुई थी। तो बाद में लेकिन उन्हें कोई टैबलेट्स वगैरह नहीं ली शुगर के लिए।
फिर से डॉक्टर से कभी मिले नहीं। एक बार डिलीवरी हो गई तो फिर वो उन्होंने नॉर्मल अपना लाइफ शुरू कर दिया, डायबिटीज के बारे में वो भूल गए। और यहाँ पे बता रही हैं कि फैमिली में भी उनके डायबिटीज है, उनके फादर को डायबिटीज था और उनके किडनीज पे भी उसका बुरा असर पड़ा था। तो ये अब इनकी शुगर अब करंटली 300 और 400 तक रह रही है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई शुगर की मेडिसिन शुरू नहीं की है। और ये आए हैं अब मेरे पास और पूछ रहे हैं कि मुझे शुगर की टैबलेट शुरू कर देनी चाहिए क्या। आई एम टू यंग टू स्टार्ट द डायबिटीज मेडिकेशंस में, अभी 30 ही उम्र है मेरी। शुगर की गोलियां अभी से शुरू करनी चाहिए क्या, कि मुझे रुकना चाहिए? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये इनको अभी तक कोई तकलीफ नहीं हो रही है शुगर की वजह से। होता है कई बार शुरुआत के सालों में डायबिटीज की वजह से कई बार पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती है, और इसलिए वो अपनी शुगर को नजरअंदाज भी कर देते हैं। तो इनका यही कंसर्न है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नॉर्मल मेरी लाइफ शुरू है, लेकिन मेरी शुगर बढ़ी हुई है। प्रेगनेंसी में मेरी शुगर बढ़ गई थी पहले, और मेरे फादर को भी डायबिटीज था। तो मतलब इनके पास इनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली में डायबिटीज प्लस डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर बढ़ जाना, ये सब रिस्क हैं आगे जाके डायबिटीज होने के। तो असल में तो इनको डायबिटीज प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद से ही इनको डॉक्टर के टच में रहकर रूटीनली अपनी शुगर चेक कर कर जल्दी ही शुगर के टैबलेट शुगर शुरू कर देने चाहिए थे। लेकिन अब ये आए हैं और ये पूछ रहे हैं कि मेरी अभी 30 ही उम्र है, तो मुझे शुगर की टैबलेट शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको ये डेटा दिखाना चाहूंगी, जिसमें ये अगेन यूकेपीडीएस ट्रायल है, जिसमें पेशेंट्स 1977 से 1991 13 साल तक पेशेंट्स इसमें लिए गए थे। इस स्टडी में करीब करीब 5000 पेशेंट लिए थे, और इसमें उनको ऐसे रैंडमाइज किया था कि मतलब एक ग्रुप को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया था, ज्यादा उनके शुगर्स ठीक कंट्रोल रखे थे, और एक ग्रुप को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ट्रीट किया था, मतलब उनका HbA1c 7 के नीचे रखा था उनका। तो उसमें ये देखा गया कि आगे 20 साल और 30 साल बाद का भी डेटा है इसमें, कि जिन पेशेंट्स का शुरुआत से ही शुगर अच्छा कंट्रोल रखा था, 7 के नीचे HbA1c रखा था, एग्रेसिवली शुगर मैनेज किया था, उन पेशेंट्स में ये देखा गया है कि 30 साल बाद भी उनका रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क, डायबिटीज का की कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम था बाकी लोगों से। कम से कम कोई भी डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट 9 से 10% कम थी। आंखों की तकलीफ और किडनी की तकलीफ 25% तक कम थी उनमें। और हार्ट अटैक का रिस्क 15% उनमें कम था अगले 30 सालों तक भी। तो अगर उन्होंने 30 पे शुरू किए हैं तो 60 तक भी उनका रिस्क मेंटेन हुआ था। मतलब कि यही जो रिस्क कम हुआ है वो उन्होंने जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू किया है उसके 20 साल बाद देखा तो भी रिस्क कम था, और फिर से और 30 साल बाद देखा तो भी उनका रिस्क कम ही था। तो अगर जितना जल्दी आप शुगर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और इंटेंसिवली आपका ट्रीटमेंट, आपका HbA1c कंट्रोल में रखते हैं, शुगर्स कंट्रोल रखते हैं, उतना ज्यादा आप आगे का रिस्क अपना कॉम्प्लिकेशंस का कम कर सकते हैं। तो शुरुआत के साल जो होते हैं 4-5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मुझे कुछ सिम्टम आएंगे, मुझे कुछ तकलीफ होगी, तब मैं शुगर का ट्रीटमेंट शुरू करूंगा या करूंगी। आपको अगर सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है डायबिटीज से, शुरुआत के जैसे ही आपको डायबिटीज का पता चलता है, डिटेक्ट होता है आपका डायबिटीज, आपने तुरंत टैबलेट्स शुरू कर देने चाहिए। जैसे आप डाइट एक्सरसाइज तुरंत शुरू कर देते हैं, वैसे ही डायबिटीज के टैबलेट्स भी आपने तुरंत शुरू कर देने चाहिए, जिससे कि आप अपना लॉन्ग टर्म रिस्क, आगे का रिस्क, आज से 25-30-50 साल आगे का रिस्क आप कम कर सकते हैं। जितना आप जल्दी टैबलेट शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको आगे का डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम हो जाएगा। तो आप सभी ने आप में देखने हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं आपको डायबिटीज होने के, और जल्द से जल्द आपका शुगर चेक करना चाहिए अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं है शुगर आपको है या नहीं है। तो अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है, आपके माँ पिताजी या भाई बहन या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डायबिटीज है, तो आपने आपकी शुगर जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं, BMI 23 के ऊपर है, आपका ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, आपके अगर प्रेगनेंसी में आपको आपकी शुगर्स बढ़ गई थी, आपकी उम्र अगर 35-40 से ऊपर है, या फिर
पहले कभी आपका शुगर कंट्रोल अनकंट्रोल दिखाया गया है तो आपको आपका शुगर चेक कर लेना चाहिए, और जितना जल्दी आप डिटेक्ट करेंगे डायबिटीज उतना अच्छा है, और जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे डायबिटीज का उतना आगे के लिए अच्छा है। तो इनको मेरी एडवाइस ये रहेगी यंग लेडी को कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे ट्रीटमेंट उतना अच्छा है, और पहले शुरुआत से ही आपको एग्रेसिवली ट्रीट करना है। 200-300 शुगर पे सेटिस्फाई नहीं होना है। HbA1c आपको 7 के नीचे, या अगर आप यंग हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम टारगेट और नीचे ला सकते हैं, 6 के नीचे भी हम रख सकते हैं अपना HbA1c। तो इनको ये मेरी एडवाइस होगी। नेक्स्ट एक लेडी आए हैं जैसे कि 50 ईयर ओल्ड है, तो मिडिल एज लेडी है। इनके शुगर्स की गोलियां ले रहे हैं, 2 ओरल टैबलेट शुरू है इनको, इस पे इनका शुगर कंट्रोल में है। अदरवाइज ये हेल्दी फिट हैं, जॉब करते हैं। HbA1c इनका 6.8 है, फिलहाल इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका ये प्रश्न था कि मैं गोलियां लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या कब तक मुझे गोलियां लेनी पड़ेंगी, आगे का मुझे बताइए कैसे मुझे करना चाहिए। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं डायबिटीज मेरी कंट्रोल में है, मैं डाइट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और ये गोलियां लेती हूँ। तो इनको मेरा ये मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो डायबिटीज की टैबलेट्स हैं उनका सिर्फ शुगर कंट्रोल में रखना ही काम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 चीजें दिखाई हैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक जो दवाइयों से हमको 3 फायदे मेन होते हैं। तो एक तो होता है कि हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है दवाइयों से, और अब जो स्पेशली जो नई जनरेशन की दवाइयां हैं मार्केट में जो इस टाइम अवेलेबल है, उनका काम ना सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, उनका काम है हमारे हार्ट की भी देख रेख करती हैं। वो हमारा हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती हैं, हार्ट अटैक का रिस्क आगे जाके कम करती हैं, और हमारी किडनी को भी प्रोटेक्ट करते हैं ये दवाइयाँ। तो हमको सिर्फ शुगर कंट्रोल जो हमको ब्लड टेस्ट में दिखता है, हमको उस उतना ही फायदा नहीं हो रहा है, अंदर से एक्चुअली आपका हार्ट और किडनी भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं इन दवाइयों की वजह से। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल में आ चुका है फिर भी आपको दवाइयाँ आपकी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमको और भी फायदे होते हैं, जैसे कि भूख कंट्रोल में रहती है, वजन कंट्रोल में रहता है कुछ दवाइयों से, आपके हार्ट पे अच्छा असर होता है, और आपके किडनी पे भी अच्छा असर रहता है इन दवाइयों से। तो आपको डायबिटीज की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी चाहिए। शुगर अगर कंट्रोल आया है तो आपको खुद से दवाइयाँ कम नहीं करनी चाहिए या बंद नहीं करनी चाहिए। प्लीज आपके डॉक्टर से टच में रहें, आपके डॉक्टर से सलाह लेते रहें। थोड़ी सी मॉडिफाई कर सकते हैं दवाइयाँ की, थोड़े से कम या ज्यादा आपके डॉक्टर के हिसाब से कर सकते हैं, बट एज सच दवाइयाँ बंद नहीं होती हैं डायबिटीज की। डायबिटीज हम कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए क्योर नहीं है। तो शुगर हम जड़ से नहीं मिटा सकते, उनको सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो अच्छी बात है, बट आप टैबलेट्स लेते रहिए और लाइफ लॉन्ग डायबिटीज की टैबलेट